बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 42वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व हिंसी अमल ज़ैली जुज़्व ख़त के बाहर वाक़े नुक्ते से ख़त पर उमूद। सवाल दिया है गुनिये का इस्तेमाल करके ख़त के बाहर वाक़े नुक्ते से ख़त पर उमूद खींचना। यहाँ पर ये जो मिसाल दी हुई है ख़त XY, यानी आपको पहले एक ख़त XY बनाना है इसकी मदद से, स्केल की मदद से, और उसके बाहर एक नुक्ता R लेना है। R से ख़त XY पर उमूदी क़िता RT बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्केल की मदद से ख़त XY बना रहे हैं। ये हिंसी अमल आपको पेंसिल से करना है। ये हमने ख़त XY बनाए। अब यहाँ पर कहीं हम एक नुक्ता ले लेते हैं R। ये देखिए ये ख़त XY के बाहर ये नुक्ता है। अब ये गुनिया को सेट करेंगे तो ये R पर ये सतह आएगी और ये वाला जो है, ये वाली जो इसका कायदा है, गुनिये का जो कायदा है, उसको हम ये ख़त XY पर सेट करेंगे। ये देखिए कायदे को XY पर सेट किए, ये नुक्ता R को इसकी सतह से, अब यहाँ पर हम ये ख़त खींचेंगे। ये ख़त खींचे, आप इसी को आगे नीचे बढ़ाकर नीचे तक भी ख़त इसको ले सकते हैं। पहले यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको ये इस ख़त के सहारे नीचे गुनिया करके ये हम ये शुआ को नीचे कर सकते हैं। ये हमारा 90 दर्जे का गुनिया की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर उमूद जो है वो RT है, तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे T। तो ये जो है RT, ये उमूद है XY। तो गुनिया की मदद से इस तरह ख़त के बाहर वाक़े नुक्ते से उमूद खींचा। प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके ख़त के बाहर वाक़े नुक्ते से ख़त पर उमूद खींचना। आपको नाप पट्टी मतलब ये स्केल का इस्तेमाल करना है और ये प्रकार का इस्तेमाल करना है, और इसकी मदद से ख़त MN के बाहर कोई नुक्ता P लेकर P से गुजरता हुआ ख़त MN पर उमूदी ख़त PS खींचना है। सवाल जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम हल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहले यहाँ है ख़त MN, तो सबसे पहले हम ये नाप पट्टी या स्केल की मदद से ख़त MN बनाएंगे। फिर उसके बाद है उसके बाहर कोई नुक्ता P लेना है, तो ख़त MN के बाहर नुक्ता P लेंगे। फिर P से गुजरता हुआ ख़त MN पर उमूदी ख़त PS खींचेंगे, तो फिर हम हिंसी अमल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पर आपने ये नाप पट्टी रखी है और इस पर बनाएंगे हम ख़त MN। ये आपको पेंसिल से बनाना है, लिखना भी यहाँ पेंसिल से है। ये है MN ख़त। अब इसके बाहर कोई नुक्ता P लेना है, तो यहाँ पर अगर आपने ये नुक्ता P ली है, अब प्रकार की मदद से इसको जब बनाना है तो हम यहाँ पे ये प्रकार लेते हैं। प्रकार को हम नुक्ता P पर रखते हैं और जो हमारा ख़त है उस पर बनाते हैं कौस। और फिर इस कौस पर प्रकार रखते हैं, इस कौस पर प्रकार रखते हैं और यहाँ पर कौस क़िता करते हैं। ये नुक्ते तकातो है, इसको और ये P को मिला देते हैं। PS नाम देना है तो हम यहाँ पर PS लिख सकते हैं। ये उमूद है तो PS उमूद है MN पर। तो ये प्रकार की मदद से इस तरह ख़त के बाहर वाक़े नुक्ते से उमूद खींचा जाता है। ये मश्की सवालात हैं, हल करना है ये आपको। इसमें पहला सवाल है ख़त SR खींचिए। यहाँ पर आपने ख़त SR खींचे हैं, इसका नाम दीजिए ख़त SR।
खत के बाहर कोई नुक्ता एन लीजिए। यहाँ पर आप कहीं भी नुक्ता एन ले सकते हैं। गुनिये की मदद से खत एस आर पर खत ए बी उमूद खींचिए। ये एन की मदद से गुनिये का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर उमूदी क़िता बनाना है और उसका नाम देना है ए बी। तो यहाँ पर ये जो आपका उमूद बनेगा उस पर एन भी रहेगा और ए बी भी रहेगा नाम। दूसरा सवाल है खत क्यू खींचिए। खत के बाहर नुक्ता यू लीजिए। गुनिया की मदद से नुक्ता यू से गुजरने वाला उमूदी खत क्यू खींचिए। यहाँ पर देखिए खत का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में एस आर दिया हुआ है और 2 हर्फ है। यहाँ पर खत क्यू दिया हुआ है, तो जब इस तरह का ये 2 नाम लिखना रहता है, 2 अल्फाबेट रहते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। और अगर सिर्फ एक ही है तो हम यहाँ पर ये तीर के निशान के पास यहाँ पर बनाएंगे। खत बनाने के बाद यहाँ लिख देंगे क्यू, तो इसको हम खत क्यू इस तरह पढ़ सकते हैं। तो आपको खत क्यू खींचना है, यानी एक खत खींचना है और तीर के निशान के पास क्यू लिख देना है। खत के बाहर नुक्ता यू लीजिए। फिर वो खत के बाहर में कहीं ऊपर नीचे आप कहीं भी नुक्ता यू ले सकते हैं। गुनिया की मदद से नुक्ता यू से गुजरने वाला उमूदी खत क्यू खींचिए। अब यहाँ पर खत क्यू भी है और उमूदी खत क्यू भी है, तो आप नाम थोड़ा सा बदल लीजिए, इसको पी कर दीजिए। तीसरा है खत ए बी खींचिए। ये है खत ए बी, 2 अल्फ़ाबेट है तो हम इस तरह इसको नाम देंगे ए बी। एक अल्फ़ाबेट रहेगा स्मॉल लेटर में, तो हम तीर के निशान के पास वहाँ पर वो नाम दे देंगे। उस पर एक नुक्ता के लेकर प्रकार और नाप पट्टी की मदद से खत ए बी पर खत एम एन उमूद खींचिए। अब यहाँ पर उस पर लिखा हुआ है नुक्ता के लेकर, लेकिन जो हमारा पोर्शन चल रहा है वो खत के बाहर वाक़े नुक्ते से है, तो आप ये नुक्ता के को खत के बाहर लेंगे, यहाँ कहीं लेंगे नुक्ता के को, और यहाँ पे प्रकार और नाप पट्टी की मदद से, यानी आप प्रकार यहाँ रखेंगे, दोनों तरफ कौस बनाएंगे, फिर ये कौस पर प्रकार रखेंगे और फिर नीचे कौस, दोनों तरफ से कौस बनाएंगे तो क़िता हो जाएंगी। नुक्ता तकातो और के को मिला देंगे तो ये हो जाएगा उमूद। आपको जो उमूद का नाम कह रहा है खतेबी, तो खतेबी नाम दे दीजिए। 14 सवाल है खत बी खींचिए। तो यहाँ पे खत खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बी। उस पर एक नुक्ता एस लीजिए। यहाँ पर भी उस पर लिखा हुआ है तो खत के बाहर लेना है नुक्ता एस। प्रकार की मदद से खत बी पर नुक्ता एस से गुजरने वाला उमूदी खत खींचिए। तो यहाँ पर प्रकार की मदद से आपको खत को प्रकार और नाप पट्टी की मदद से उमूदी क़िता बनाइए। ये आपके मश्की सवालात हैं 4।